लांगजा, और वो हमारे बुद्ध जी बैठे ऊपर। और ये हालात है अभी। टेम्परेचर आया है अभी -6.5, लेकिन ठंड नहीं है अभी क्योंकि हवा नहीं चल रही है। नज़ारा देख लो। पहुंच चुके हैं हम लांगजा के बुद्धा स्टैचू पे, और नज़ारे ये हैं। रात को बारिश, सांस फूल रहा है बुरी तरह। ये है बुद्धा स्टैचू ऑफ लांगजा, 35 फीट का। और बस अभी निकलेंगे, जैसे हाइट कम होगी सांस भी ठीक हो जाएगा। तो देखो, वो होम स्टे था हमारा, और 2 ही रोड ऊपर आए हैं, सांस फूल गया। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से बुद्धा स्टैचू से, और इसकी हाइट है 14300 फीट एट एल्टीट्यूड। और अभी लिए हैं ड्रोन शॉट, तो बताना ड्रोन शॉट्स कैसे लगे। सो जस्ट निकलते ही लांगजा से बड़ी मतलब ढलान आएगी, तो बिल्कुल आराम आराम से चलना है। और नज़ारे देखो आप। निकलते हैं अब लांगजा से भाई के पीछे पीछे, और एक बार नीचे चले जाएंगे तो थोड़ा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, फिर आराम से सांस मिलेगी। अभी ध्यान रखना है हमारे को ब्लैक आइस का, तो क्योंकि ब्लैक आइस में काफ़ी स्लिप करती है। सो अब यहाँ का नज़ारा है ऐसा, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। और क्योंकि ये जो स्लश होता है ना, ये स्लिप करवाता है बाइक को। कार भी स्लिप होती है, इसमें ये नहीं है कि कार स्लिप नहीं होती। और टायर हमारे रेसिंग टाइप के, तो प्लेन होने की वजह से ये जम जाती है, बिल्कुल शीशे जैसी हो जाती है। तो बेटर है कि आप कीचड़ से निकलो। तो एक गाड़ी आ गई है, ये देखो, थैंक्स फॉर विजिट। ये है लांगजा। एक और अद्भुत नज़ारा, और इसलिए कैमरा ऑन किया है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक आइस नहीं है, तो मैं आराम से चल रहा हूँ अभी, क्योंकि ब्लैक आइस में स्लिप बहुत बढ़िया होती है बाइक।
इजी लेमन स्क्वीजी। तो हमें तो वो पूरी धूम मचा रहा लड़का, बर्फ में से निकाल के दिखा रहा है। सो अभी हमारे को मिली ऑन द रोड आइस, जो कि कल नहीं थी, और ये ग्लेशियर छाया है इसलिए, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं है, फ्रेश है। तो हाँ, अगर इसके नीचे ब्लैक आइज है तो वो ख़तरनाक है आपके लिए, तो इसका ध्यान रखना है हमेशा। फ्रेश बर्फ़ कभी ख़राब नहीं करती, मतलब स्लिप नहीं करवाएगी आपको, बशर्ते आराम से। तो काफ़ी देर चलने के बाद हमारे को प्लेन एरिया दिखाई दे गया है। हम चल चुके हैं 10 किलोमीटर और ये रुक नहीं रही है। ये देखो, ये घूम गई आराम से आराम से आराम से, ऐसे घूमती है बर्फ़ में। तो ब्रेक मारते ही स्किड मार जाएगा हमेशा। ये स्लस और मट्टी ही ठीक है। सो फाइनली हम वापस उसी पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे एक रास्ता हिक्किम की तरफ जा रहा था, एक लांगजा की तरफ। तो हिक्किम और लांगजा मोड़ पे हम खड़े हैं। सो अभी पहुँचे हम काजा के जस्ट रोड पे, और ये देखिए, आई लव स्पीति, ज़बरदस्त। ये मजे लेते हुए छोरा, ये देखो। एक गजब नज़ारा आया था, गजब नज़ारा इन द सेंस सब ढका हुआ है आप यहाँ पे। और हम जस्ट क्रॉस करेंगे की मोनेस्ट्री वाले रोड को, क्योंकि ये देखो, ये की मोनेस्ट्री यहाँ पे है ऊपर। और मौसम ख़राब हो चुका है, अब थोड़ी देर पहले धूप थी, अब ठंड हो गई है। कि पर 7 किलोमीटर रह गया, तो पहुँचते हैं 7 किलोमीटर और देखते हैं, कोई गजब नज़ारा होगा तो। टर्न ऑफ। की मोनेस्ट्री के गेट पे, और वेलकम टू की मोनेस्ट्री। और यहाँ से सीधा ऊपर की मोनेस्ट्री का रोड जाएगा, और हम 5 किलोमीटर। और ये देख लो, यहाँ पे भी काम में लगे हुए हैं झूले। ये रास्ता जाता है चिचम ब्रिज के लिए 5 किलोमीटर, क्योटा 25 और लोसर 41 किलोमीटर है ये, लेकिन सारा ग्लेशियर है उधर। सो फाइनली वही हुआ, मैं मुड़ गया था किबर की तरफ और ये भाई चिचम की तरफ निकल दिए। उन्होंने, वो तो शुक्र है ऊपर बीटी से कनेक्शन हो गया, नहीं तो ओके ओके पीछे चले ले भाई। पीछे ले लो। क्यों ले ले? ना ना, हम तो मोड़ा ला। ऐसे नहीं आएगी। राजा का बेटा है वो भी, एक नंबर का। इसको ये नहीं पता कौन सी लाइन होती है चलने के लिए। हाँ? इसको ये नहीं पता कि कौन सी लाइन में चलना चाहिए। सो थंडर की बर्ड होगी है। थंडर का बर्ड हो गया, हो गया हो गया। हाँ, अच्छा अच्छा। बाई
लिया करो। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट ब्रिज पे, और दिस इज़ कॉल्ड चिचम ब्रिज। और ये वर्ल्ड में सबसे हाई एल्टीट्यूड पे ब्रिज है, और वो भी बाय इंडियन गवर्नमेंट। स्लिपरी काफ़ी है तो मैं स्लो ही चलूँगा। ये है जी चिचम ब्रिज, और इस पे राइड करने का मज़ा, ये देखो हाइट। इस पे हर राइडर एक बार ज़रूर आना चाहता है, क्योंकि ये एक ऐसी माइलस्टोन जगह है चिचम ब्रिज कि एक तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर आके है, टफ रोड है, और नज़ारे हैं। गहराई देखो आप, नीचे दिखती होगी तो ये देखो। तो ये है चिचम ब्रिज। तो कैसा लगा नज़ारा? एक फ़ोटो बनता है यहाँ, तो फिर चलेंगे वापस। अपने अपने कबूतरों को देख रहे हैं, किधर हैं। एक का कबूतर ये रहा। और अभी जा रहे हैं हम चिचम ब्रिज से भी ऊपर, क्योंकि अमित भाई को चाहिए बर्फ़ ऑन द रोड, और वो मिल नहीं रही है। वो एडवेंचर देखते हैं, बाकी नज़ारे देखो, पूरा हटा पड़ा है। और आज का प्रोग्राम हमारा चेंज अगेन, हम जाएंगे वापस काजा, क्योंकि किब्बर में नहीं रुक रहे हम। तो अभी हम आए थे यहाँ पे, और ये शायद चिचम गांव है, और इससे आगे रोड पे स्नो है, तो इससे आगे हम जा नहीं सकते। तो यहाँ से हम बस इससे आगे नहीं जाएंगे इससे आगे नहीं जाएंगे।
अभी कीचड़ है भाई, कंटेंट नहीं बढ़ना। सो अगेन एक प्रोग्राम और चेंज। अभी काजा की जगह ये भाई गया था वहाँ पे एडवेंचर करने, लेकिन बुलाती है, जाने का नहीं। तो ये रास्ता पूरा बंद है, इससे आगे नॉट अलाउड। ये देख सकते हो आप, 2-2, 2.5 फीट बर्फ है रोड के ऊपर, तो बाइक नहीं चलेगी। बैक टू पैविलियन। क्या हुआ, एडवेंचर नहीं मिला? वो मैंने तेरे लिए तेरे को बख्श दिया, मैंने बख्श दिया। यहाँ से भी जा सकता था। हाँ, सुनो चैन है तेरे पास। तो यहाँ से चिचम ब्रिज का जो व्यू है ना, ऑसम आया हुआ है। तो वहाँ से हम नीचे वापस निकल रहे हैं। तो ये चिचम गांव था और अब निकलते हैं चिचम ब्रिज के ऊपर से ही, क्योंकि यहाँ से ब्रिज सुपर दिख रहा था। पता नहीं गोप्रो में कितना आया होगा, क्यों गोप्रो वाइड एंगल होता है तो इतना दूर का दिखा देगा, पर इतना मतलब क्लियर नहीं होता। तो ये है व्यू फ्रॉम चिचम ब्रिज। ज़बरदस्त नज़ारा है इसका, देखने में भी अच्छा लग रहा है। सो अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम। यहाँ से निकलेंगे अभी की मोनेस्ट्री, सीधा मिलते हैं अब आपको की मोनेस्ट्री, क्योंकि आते वक्त आपको सब कुछ दिखा चुके हैं। तो आप ये देख लीजिए बस, चिचम ब्रिज की टूट चुका है थोड़ा थोड़ा, ये देखो, हो जाएगा रिपेयर, लेकिन काफ़ी अच्छा बना रखा है, बहुत अच्छा, इतनी हाइट पे। पहले ये गांव वाले पता नहीं कैसे जाते थे, कोई जुगाड़ कर रखा होगा। सो अभी यहाँ पे है थोड़ा स्लश ब्लश। तो ये 5 चीज़ें जो यहाँ पे विंटर पे भी मिलती है: स्नो लेपर्ड, रेड फॉक्स, अर्गली, ब्लू शिप और हिमालयन आइबेक्स। सो वहाँ पे हमारे को दिखे हैं हिमालयन आईफॉक्स, और मैम ले रहे हैं फोटो यहाँ पे। हाँ, हिमालयन आईफॉक्स। और उधर जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ना वो खाते से, उनमें बता रहे हैं कि स्नो लेपर्ड रहते हैं। जो चलो आज हमारे को भी कैप्चर हो गए हैं, शायद दिखता हो। और हमारे को रहना थोड़ा पीछे, क्योंकि भाई ड्रिफ्ट मारता हुआ जाएगा और इसमें स्लिप बहुत बढ़िया हो रही है। तो आराम से, बिल्कुल प्यार से। सो पहुंच गए हम की मोनेस्ट्री के गेट के पास। ये गेट है और सीधा पार्किंग है, और उसके बाद स्टेप्स के थ्रू सीधा ऊपर। तो लेफ्ट में स्कूल है कि यहाँ पे पहले, जैसे मैंने बताया आपको, मैं पहले आ चुका हूँ। तो ये स्टेप्स हैं यहाँ पे, और ये पार्किंग है, और सामने है वो है इनका लामाज का स्कूल। तो हम लगाते हैं अपनी बाइक को यहाँ पे नज़दीक। सो ये पार्किंग एरिया है यहाँ का। रास्ता जाता है ऊपर से ऐसे घूमते हुए, वो की मोनेस्ट्री है ऊपर वाली, और ये है राजकीय उच्च विद्यालय की गोम्पा। तो अभी स्कूल बंद है, क्योंकि यहाँ पे विंटर वैकेशन रहती हैं 3 महीने। चलो ये ना ये दोनों बच्चे अपने, ठीक है। अंकल जी नमस्ते। राम राम जी। दोनों 10-10 साल छोटे हैं, और पहुंच गए हम की मोनेस्ट्री। और अभी छतरी का बालक आखिरकार पहुंच गया ऊपर। और बर्फ देख लो, और ये देखो, ये बड़ा मस्तारा है। तो ये गेट है, और ये नई बिल्डिंग बनाई है 10। सो अचानक आते हो कि यहाँ पे हम फ्लाइट करके आएंगे। चलो मिलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, निकल चुके हैं हम की मोनेस्ट्री से, और आज था टेंपल बंद, उनकी कुछ पूजा वूजा चल रही थी। तो कोई बात नहीं है, हम तो पहले देख चुके थे, और कैमरा वैसे भी अलाउड नहीं था, तो अंदर से आपको भी नहीं दिखा सकता था। तो अभी टाइम हुआ है 3:15, और पहुंचते हैं काजा नीचे। ज़्यादा नहीं है, 5-7 किलोमीटर ही है बस। और काजा पेट्रोल पंप पे पहुंच गए हैं, और अभी यहाँ से डलवाएंगे ऑयल, और फिर मिलते हैं आपको। और हमारे तीनों के सिवा कोई नहीं है यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से हमने भाई को बुलाया अंदर से, आराम से बैठे हैं। कोई आएगा तो आवाज़ दे लेता है, और जब आके अपना तेल डलवा लेता है, और वो है काजा मोनेस्ट्री सामने। सो गुड इवनिंग दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम काजा। सोलो योलो होम स्टे था, और काफ़ी बढ़िया था। और ये अपना AK भाई,
या ले एक्सप्रेस। ले एक्सप्रेस फ्रॉम मेरठ। इसको सारी दुनिया जानती है। मतलब हम नन्हे से प्यारे से छोटे से बच्चे हैं। और ये है हमारी खाना। खाना, ये दाल, स्वीट डिश और आलू गोभी, चावल, चपाती और सैलेड। और ये हमारे सौरव एलावत है, तो बिजनौर से पर मान नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ हरियाणा से हैं, बिजनौर से ही बिजनौर से ही थोड़े बहुत मान नहीं रहे। में बस गए। चलो तो करते हैं व्लॉग एंड और गुड नाइट।